morning, students. So today we are going to start science class 9 chapter number 3 atoms and molecules. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं और उनको किसने डिस्कवर किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो मेनली हम इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं. तो इसकी स्टोरी शुरू होती है एंशियंट पीरियड से. तो बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जैसे कि इंडिया के और ग्रीक के, और वो सोचते थे कि एटम्स ये मैटर बना किस चीज़ से है. मतलब सोचो कि एक चीज़ जो है वो कितनी स्मॉल पार्टिकल से बनी है. तो एक हमारे पास ग्रेट इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था महर्षि कनत. तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी पार्टिकल किसी मैटर को लेंगे और अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम उस मैटर को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. तो उस पॉइंट को उन्होंने कहा था, क्या कहा था उस पॉइंट को, उन्होंने कहा था परमाणु. और फिर एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकोड़ा. उन्होंने कहा था, उन्होंने उनकी बात को, महर्षि कनत की बात को और इलाबोरेट करते हुए कहा था कि अगर हम एक से ज़्यादा एटम को जॉइंट करेंगे तो हमारे पास बहुत तरह के मैटर आ जाएंगे. अब मैटर होता क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास. सो व्हाट इज़ मैटर? मैटर जो है, अगर कोई भी चीज़ है जिसको जगह चाहिए, जैसे कि आपके रूम में अलमीरा है, बेड है, आप हो, आपकी बुक्स हैं, जिस चीज़ को भी स्पेस चाहिए और उसका कोई मास होता है तो उसको हम मैटर कहते हैं. तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स भी थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस. उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हम किसी मैटर को लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो मैटर जो है और फर्दर डिवाइड नहीं होगा और वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. तो उन्होंने जो है उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया था, और एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल. तो इसी बात में ऐसे लोगों ने, फिलोसोफर्स ने सोचा कि ऐसी बात है तो हम उनका नाम मैटर. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन एटम. और बाय द 18th सेंचुरी तो साइंटिस्ट जो थे उनको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस समझ आने लगा था, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जानने के लिए कि कैसे जो है एक एलिमेंट जो है कंपाउंड बन जाता है और वो कैसे कंबाइन होता है. तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोइन एल लेवोइजर. तो उन्होंने जो है फाउंडेशन रखा था केमिकल साइंसेस का. उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज बताए थे जिनका नाम था लॉज ऑफ केमिकल. अब जो एंटोइन एंड लेवोइजर थे, उन्होंने जो है 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साथ कंबाइन होके 2 लॉज सेट करे थे. तो वो 2 लॉज हैं, द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, एंड द अनदर लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. सो ये 2 लॉज जो हैं किसने दिए थे? एंटोइन एल लेवोइजर. सो अब हम इन दोनों लॉज को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर हम इन 2 लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को दोनों ऐड करेंगे तो हमें मिलता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इन दोनों लॉ से ही एक लॉ बना है, और इन दोनों एक लॉ को दो सब लॉ में डिवाइड किया गया है, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. तो चलिए स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. तो ये क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ए और बी. ओके, रिएक्टेंट्स पता है जो किसी रिएक्शन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल रॉ मटेरियल की तरह वर्क करते हैं. जैसे कि हमें अब क्या बनाना है, हमें फ्रेंच फ्राइज़ बनाना है, तो हमें फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू चाहिए, पोटैटोज़ चाहिए, तो उसका रॉ मटेरियल हो गया, तो उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जैसे कि प्रोडक्ट है हमारे फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है. तो ऐसे ही हमारे पास जैसे कि ए प्लस बी, हमारे पास 2 केमिकल्स हैं ए एंड बी. सो ए एंड बी जो 2 केमिकल्स हैं वो हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो फॉर एग्ज़ाम्पल सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स. सो जो मास होगा ए एंड बी का, वही मास अगर हमने ए और बी का मास फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ग्राम में दोनों को ऐड करा, तो सी एंड डी का मास भी जो है वो टोटल 50 ग्राम ही होगा. तो ये कौन सा लॉ कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट स्टेट्स, आई कैन रिपीट, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड.